दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसके बारे में पढ़ा था कि भाई आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर ये जो यूरोपियंस हैं, ये जो आए थे यूरोपियंस, ये किस प्रकार इन्होंने इस इलाके में डोमिनेंस प्राप्त किया। और हमने मेनली जो फोकस है, वो इन पे किया था पुर्तगालियों पे। पुर्तगाली किस प्रकार इंडिया में आए थे, क्या-क्या डोमिनेंस थे उनके पुर्तगालियों के। अब हम सेकंड इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, डच लोगों के बारे में। आप अगर पुर्तगालियों के बारे में अगर आपको जानना हो तो मेरा इससे प्रीवियस वीडियो वो देख सकते हो आप। अभी अपन डच लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पुर्तगालियों की क्या-क्या देन है वो भी अपन ने देख लिया था भाई। ये जो भारत में प्रेस वगैरह है इसकी शुरुआत करना, तंबाकू की खेती वगैरह करना, ये सब पुर्तगालियों का काम पुर्तगालियों किया हुआ काम ही है। पपीता है, अनानास है, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूँगफली, काजू, बादाम ये सब की देन भी इन्हीं की देन है। इनका जो पहला गवर्नर जो यहाँ का बनाया अपॉइंट किया गया था अल्मीडा, उसने भी काफ़ी मतलब काम किए थे, कोशिका दुर्गीकरण वगैरह, 3 संयुक्त सेना को हराना, पुर्तगाली फैक्ट्री, अल्बुकर्क, इसने गोवा को मतलब जीत लिया था। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क को कहा जाता है, नाना द कुन्हा ये भी था। अब देखते हैं डच के बारे में। डच डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के थे भाई? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। सर्वप्रथम ये 1595 ईस्वी में कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला जो अभियान दल है वो सुमात्रा सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में। अभी इंडोनेशिया के एक आइलैंड का नाम है सुमात्रा। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पहुंचे सबसे पहले, इंडिया में नहीं पहुंचे। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। तो मतलब 1602 ईस्वी में डच कंपनियां काफ़ी सारी मिलके हॉलैंड के अंदर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक संस्थान खोला। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वान देर हैग, ये वहाँ के नायक थे डच नौसेना के नेतृत्व में, डचों ने पहला अभियान भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। मुसलीपट्टनम में डच लोगों की पहली फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1610 ईस्वी में इन्होंने 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पेगोड़ा यानी सोने की मुद्रा ढालते थे, स्वर्ण पेगोड़ा वगैरह यानी सोने की मुद्रा, और पुलिकट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1610 में बनाई। पहली तो मुसलीपट्टनम में थी, सेकंड वाली थी यहाँ पे। आगे देखते हैं। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, डचों द्वारा और भी फैक्ट्रियां थी, अपन देख लेते हैं एक बार। 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। 1606 में पोत्तुपल्ली आंध्र प्रदेश में, 1610 में पुलिकट आंध्र प्रदेश में और 1616 में सूरत गुजरात में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई। उसके बाद में 1616 के अंदर सूरत के अंदर, 1627 में पीपली वेस्ट बंगाल और 1653 में चिनसुरा पश्चिम बंगाल और 1658 में कासिम बाजार बालासोर और नेगपतनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। डचों के बारे में और देखते हैं। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। इनको मसालों में काफ़ी मतलब मसालों में इंटरेस्ट नहीं था इनको। आगे देखते हैं। डच लोगों द्वारा जो वस्तुएं की जाती थी, डच द्वारा भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं सूती वस्त्र थे, शोरा था, अफीम, नमक, चावल, कच्चा रेशम और नील। अगले वीडियो में हम अंग्रेजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें इतना याद रखना है डच लोगों के बारे में। ऐसा लगता है कि डच लोग यहाँ पे आए थे तो घूमने के उद्देश्य से ही आए होंगे, ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं। पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो याद रखने पड़ेंगे डच लोगों के कि हॉलैंड के निवासी थे और 1595 में इन्होंने कार्लिनियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला दल सुमात्रा पहुंचा। कहाँ पे? सुमात्रा, इस इलाके में ये पहली इनकी थी विजिट थी। उसके बाद ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड बनी 1602 के अंदर और इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और वान देर हैग पहले थे। उसके बाद इन्होंने 1610 के अंदर, मतलब फैक्ट याद रखने में, 1610 के अंदर पुलिकट के अंदर, 1653 में चिनसुरा के अंदर। इस प्रकार ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है डच लोगों के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।